and welcome student. Today we are going to start lesson 11 more on internet. Internet and its requirement. Internet becomes a initial part of our life. It can be defined as the huge network in which millions of computers are connected and millions of people access internet daily and search information, sending, receiving email, video conferencing. A lot of things can be done within second using internet. It allows us to share information worldwide within second. To work on internet we need to have the following. इंटरनेट एक हमारे डेली लाइफ का एक इनिशियल एक छोटा सा पार्ट हो गया है। और ये जो इंटरनेट है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इस और इसमें कई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पीपल एक दूसरे से कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ईमेल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और बहुत सारे चीज़। इसके बाद सेकंड के अंदर पर अगर हम इंटरनेट यूज़ के द्वारा करते हैं। we need to have the following: a computer, a modem, a telephone line। इनके द्वारा हम इंटरनेट कनेक्शन लेकर हम इंटरनेट यूज करते हैं। modem, a modem is a device which is needed to connect with your computer along with the telephone line to work on internet। any information can be received or sent which is stored on the computer to another computer through this modem along with telephone line। fax can also be sent through it। जो मॉडम है जैसे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो टेलीफोन लाइन के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेंड भी कर सकते हैं थ्रू मॉडम के द्वारा। मॉडम जो है दो अपने मार्केट में अवेलेबल है, टू टाइप्स: एक्सटर्नल मॉडम और इंटरनल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम इट इज एक्सटर्नल डिवाइस विच इज नीडेड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर थ्रू द केबल। जो एक्सटर्नल मॉडम है ये केबल के द्वारा हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। इट हैज 6 स्मॉल लाइट दैट शो द स्टेटस ऑफ योर कनेक्टिविटी। जो जिसमें 6 छोटे लाइट होती है जो शो करते हैं कि हमारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हैं। इंटरनल मॉडम इट इज बिल्ड ऑन द मेन बोर्ड मदरबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर इनटू एक्सपेंस स्लॉट। इट इज चीपर देन एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल मॉडम है वो इंटरनल मॉडम जो है वो एक्सटर्नल मॉडम से सस्ता होता है और ये हमारे मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में रहता है उससे कनेक्ट होता है। Internal service provider, this internal service provider provides connection to access internet is to user then charge for the get connection। this ISP center has computer with very large store capacity called server connected to other servers through satellite located in different part of world to share information। some of the ISPs MTNL, सत्यम ऑनलाइन, VSNL, एयरटेल, ये सब जो हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल में जो चिप होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। URL इट इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। इट इज एन एड्रेस दैट quickly search a location on internet। every file और साइट है से URL। हर साइट को सर्च करने की एक एड्रेस है URL। जब हम फेसबुक भी खोलते हैं तो उसमें अगर किसी साइट में जाना है तो हमें पहले URL एक एड्रेस है साइट में जाने का। पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बहुत सिंपल और ईजीएस्ट और बहुत फास्ट इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और मैसेज को पूरे दुनिया में 1 सेकंड में हम इस ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web WWW is a collection of electronic documents that are linked with each other like a web। it has not only text information but also has multimedia presentation, image, video clips or many other items or information to share। इसके द्वारा हम लिख कर ही नहीं बल्कि हम प्रेजेंटेशन बनाकर, इमेज बनाकर, वीडियो क्लिप ये सब बेचकर हम अपनी इंफॉर्मेशन को दुनिया में शेयर कर सकते हैं। न्यूज़ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आर अवेलेबल ऑन द नेट के द्वारा अब हम न्यूज़ भी हमको मिलता है, पूरे दुनिया की न्यूज़। अगर हमारे पास इंटरनेट सुविधा है तो हम पूरे दुनिया का न्यूज़ अपने घर बैठे सुन सकते हैं।
चैटिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड बाय इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही, अगर इंटरनेट है तो हम घर बैठे, दूर बैठे हमारे लोगों के, हमारे रिलेटिव से हम चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ई कॉमर्स, इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड बाय इंटरनेट। ई कॉमर्स मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे हम घर बैठे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, और अगर हम बुक टिकट, रेलवे बुकिंग करते हैं, एरोप्लेन बुकिंग करते हैं, ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीन्स टू कनेक्ट और कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट सीट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम ऑडियो मतलब आवाज़ भी सुन सकते हैं और देखकर भी बात सकते हैं। एक साथ कई लोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लोग इसके द्वारा अपना मीटिंग भी करते हैं, पढ़ा लेते हैं इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। Blog. A blog is an easy to create website that help user to share their thoughts with the world. The word blog is derived from the word weblog because a blog consists of signed date log of individual position. A blog is a discuss or information site published on the World Wide Web and consisting of discrete entire typically displayed in reserve chronological order. The topic of the blog can be anything from the person to the professional. A blog is what you make of it. Blogging can be an interactive activity. Readers can add comment to a blogger posting. Other person can respond and conversation ensues. ब्लॉग्स होता है जिसमें लोग एक साइड में, जैसे आपने इंफॉर्मेशन, जैसे आपने न्यूज़ रीडर लोग आप कुछ अपने इम्पोर्टेंस मैसेज से भेजते हैं, ये ब्लॉग्स होते हैं। जैसे ट्विटर में लोग लिखकर भेजते हैं ना, ये ब्लॉग्स। E-card. E-card is a smaller to postcard or greeting card with the primary difference between that it is created using digital media instead of paper or other traditional material. E-card are made available by publisher usually on various internet sites where they can be sent or recipient usually through email. It is also considered or environment friendly compared to traditional paper card. E-card business are considered environment friendly because their carbon footprint are generally much lower compared to paper card campaigning and because paper is not used in the end product. ई कार्ड है, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करके हम फेसबुक इस सब में जो ई कार्ड अपना ग्रीटिंग्स भेजते हैं लोगों को, ये ई कार्ड आता है। इसके लिए अलग से जो पेपर वगैरह बनाने के लिए प्रिंट फुट सब आता है। और जो इंटरनेट चलाता है और फेसबुक, ये लोग जो इसमें ज़्यादा जुड़े हैं वो सब ये सब करते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट, होम पेज एंड वेब ब्राउजर। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। दिस web page are electronic documents written in computer language like HTML hypertext mark on language. This web page store information on a common theme such as particular subject like sport related to business or organization etc. This website allotted some amount of space to an organization in certain location. वेबसाइट में एक कलेक्शन वेब पेज, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। दिस वेब पेज में इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रिटर्न इन कंप्यूटर में लिखा जाता है। इसमें ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, फिल्म से, आपका ये सब स्टोर करते हैं वेबसाइट में। हम अपने वेबसाइट में सब लोग डालते हैं ना ये सब। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ये याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।